गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। बस नाश्ते की तैयारी सब कर दी थी, आटा गूंद लिया था, सब्जी वगैरह सब बना दी थी। उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू वगैरह, क्योंकि फिर मैं सब झाड़ू झाड़ू पोछा करने के बाद फिर बाद में कंटिन्यू करूँगी नाश्ते का। तब तक झाड़ू पोछा कर लिया था मैंने और बस सोचा झाड़ू पोछे के बाद या तो नाश्ते कंटिन्यू बनाऊंगी या फिर अगर टाइम बचेगा तो पहले नहा धो लूँगी। तो बस वही सब किया। बाहर वैसे मैं ज़्यादा बाहर की ज़रूरत पड़ती नहीं, बाहर के लिए संडे टू संडे सफाई वाला आता है, बट थोड़ा एक ही दरवाजे के आसपास कर देती हूँ, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं दिखता ना, उतने दिन तक तो सफाई नहीं होगी। तो बस वही मैंने सब क्लीन किया और उसके बाद मैं नहाने जा रही थी। तब तक ये ईशू सुबह गया था बच्चों के साथ। ये जो तन्नू है हमारा और जो पुराने घर के वो हैं आयुष अंकुर, वो लोग आए हुए थे, उनके साथ गया था घूमने मॉर्निंग वॉक पे। ईशु ईशु खोल डिक्की खोल। कितने सारे पागल से, छोटे हैं बहुत अभी। वहाँ घूमने गए थे तो वहाँ इन्हें आम मिले होंगे, छोटे छोटे तोड़ लाए पागल, बहुत छोटे छोटे से थे वो। और मैं नाश्ते में बनाई थी आलू बड़ी की सब्ज़ी, और रात जो पुलाव बनाया था वो बचा हुआ था थोड़ा। और बस फिर वही हुआ, मैं नहाने इन्हीं बच्चों के साथ गप्पे मारने लगी। तो फिर मैंने सोचा बाद में नहाऊंगी, पहले रोटियां वगैरह बना लेती हूँ। तो बस नाश्ते के लिए रोटी पराठे बना दिए थे और गुनगुना भी सोई हुई थी। और ये उसके बाद फिर खेलने के लिए चला गया था कि यहीं पास में क्रिकेट खेलने। और नाश्ते में था वही आलू बड़ी की सब्ज़ी, थोड़ा मट्ठा चौंका था रात को वो, और रोटियाँ। और हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा अभी मैं पहले सारा काम निपटा के पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर अब तो गुनगुन भी उठ जाएगी, फिर साथ में नाश्ता कर लेंगे। तो मैंने वही सब साफ़ वगैरह किया, स्लैब वगैरह किचन क्लीन किया, झाड़ू पोछा तो हो ही गया था। तो उसके बाद फिर मैं ये स्लैब वगैरह साफ़ करने के बाद जो थोड़े बहुत नाश्ते के बर्तन थे मैंने वो भी साफ़ किए, क्योंकि फिर बाद में फिर थोड़े ही बचते हैं ना नाश्ते के लिए। तो मैंने तब तक ये सब कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं सोचा पहले मैं ये प्लांट्स वगैरह में भी पानी डाल देती हूँ, तो कि सुबह ही ठीक रहता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर धूप आ जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने जो बालकनी में थे प्लांट्स उनमें पानी डाला और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। जब तक नहा के आई तब तक ये कार्टून्स भी आ गए थे, क्रिकेट वगैरह खेल के। अच्छा उल्टे सीधे काम अपने करके जो आए हो तुम वो देख रहे हो ना, पेड़ पे लटक रखे। नाश्ता करके जाओ, ब्रश किया, लैट्रिन कर लो। आप तुम लोगों ने आम भी तो बहुत छोटे छोटे तोड़ दिए। अरे मम्मी ये सब अच्छा के लिए मजा आ जाएगा। हाँ, दूर से बहुत छोटे लग रहे थे, ऊपर से ना डिक्की में बहुत छोटे लग रहे थे। 4 मिनट की वीडियो बना बाबूजी आपके लिए तो लेट नहीं हुआ, आपका देर रोज का टाइम। वो वाला पानी तो नहीं ले रहा ना नल का, मिल्क शेक अंग्रेज कहेगा। फिर नहा के आई तो मैंने और बच्चों के लिए भी पराठे वगैरह बनाए, क्योंकि हमारा तो इशू मेरा और गुनगुन का नाश्ता तो बना हुआ था, बट फिर मैंने बच्चों के लिए और बनाया नाश्ता। सब्जी थी बस, रोटी पराठे बनाए। और फिर मेरा मन हुआ कि थोड़ा थोड़ा सा मैं अंडे की वो बना लेती हूँ भुजिया ना, तो बस वो बना ली थी। और ये कच्चर कच्चर मेरे साथ गप्पे मार रहे थे दोनों भाई, वहाँ पे बिल्कुल पड़ोस में थे, खूब अच्छा था हमारा आपस में। तो अच्छा लगता है बच्चे जब यहाँ आते हैं, तो इशू को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं वो। बहुत नहीं थका तो नहीं देती मेहनत करते करते, थका तो नहीं मेहनत करते। तो फिर मुँह चलाना आता है ना, काम करना कहाँ आता है। बस फिर मैंने बच्चों की प्लेट्स लगा दी थी, आलू बड़ी की सब्ज़ी, अंडे की भुजिया, चटनी वगैरह थी और पराठे बना दिए थे। और वो ये अंकुर वही बना रहा था जलजीरा। तो अच्छे से बच्चों ने नाश्ता किया, नाश्ता खा के बस बैठे थे, गप्पे मार रहे थे। और ये अंकुर की हरकतें पूरा कार्टून ही है ये तो। ये वो बंदर वाली कहानी कर रहा था कि एक उसको दे रहा, 2 अपने में डाल रहा, फिर 2 गिन रहा, तो 2 उसको दे रहा, अपने में 4 डाल रहा, ऐसा कर रहा था। बहुत तेज हो रहा है लड़का।
वाह बराबरी तेरी, वाह बहुत आगे जाएगा बेटा तू, बहुत आगे जाएगा। वो बेचारा मेरा लल्लू देखता रह गया। चारा बस बच्चे थोड़ी देर बैठ के चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने गुनगुन ने बर्तन वगैरह कर दिए थे। उसके बाद मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे क्योंकि मुझे करना था थोड़ा सा सिलाई का काम। तो मैंने सोचा अब किचन में फिर बार बार नहीं आना पड़ेगा। चावल भिगा के फिर मैं स्टिचिंग करने के लिए चली गई थी। बाकी तो सब था ही, सब्जी भी थी और रायता बनाना था। मैंने दाल की ज़रूरत थी नहीं मुझे बनाने की, तो फिर मैंने स्टिचिंग किया थोड़ी देर। सूट सिलना था किसी का। और ये था रात का डिनर, आलू बैंगन की सब्जी, दही और रोटी। और बस ये सुबह फिर मिल रही मैं आपसे सुबह। आलू बैंगन की सब्जी बची हुई थी काफ़ी सारी, और दाल मैंने बना दी, चढ़ा दी थी। और उसके बाद फिर मैंने बाकी सारा काम निपटाया, झाड़ू पोछा वगैरह किया, नहा ली थी। फिर नहाने के बाद फिर मैंने रोटी पराठा वगैरह बनाया सबके लिए। पराठा तो सिर्फ गुनगुनी खाती ज़्यादा, कभी कभी मेरा मन करता है, कभी कभी बना लेती हूँ अपने लिए, नहीं तो वरना वैसे गुनगुनी को ही पसंद है ज़्यादा। बस सबके लिए नाश्ता बनाया था। नाश्ते में वही था, आलू बैंगनी सब्जी, दाल, रोटी और एक खरबूजा काट दिया था मैंने। बाकी सारा काम मेरा फिनिश हो चुका था। तो बस मैं भी सोच रही थी कि आज मैं अपना थोड़ा पेपर वर्क कर लेती हूँ, जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। बहुत दिनों मतलब बहुत दिनों। आपको पता है कि मैं जब फरवरी में गई थी बिजनौर, तो तब के मुझे रिज़ल्ट्स बना के देने थे। तो उसके बाद फिर फरवरी के बाद फिर मार्च से तो मैं बिज़ी हूँ, ये गृह प्रवेश, शिफ्टिंग एंड ऑल। तो उसमें बाद में टाइम नहीं मिला। फिर वहाँ से कई बार कॉल आ चुका था कि ये पेपर्स कंप्लीट करके देने मुझे। तो फिर मैंने सारा काम आज जल्दी जल्दी फिनिश करके तो सोचा बस बाकी का टाइम मैं इसी को देती हूँ, इस काम को ख़त्म करती हूँ। वैसे हुआ नहीं था ये काम इतनी जल्दी ख़त्म, थोड़ा सा ही कर पाई थी। और फिर नेक्स्ट डे मिल रही मैं, आज है संडे। तो संडे को आज मुझे सुबह सुबह नाश्ते की कोई जल्दी नहीं थी, तो मैंने चाय बना के झाड़ू वगैरह लगा के उसके बाद फिर मैं कपड़े तय कर रही थी। और कपड़े तय करते करते मैंने सोचा कि कुछ सूट प्रेस कर लेती हूँ अपने, क्योंकि एकदम से कहीं जाना पड़ता है। और आजकल की कुर्तियाँ जो घर की भी हैं वो भी बिना प्रेस के नहीं पहनी जाती, कॉटन की होती हैं, तो एकदम वॉश करने के बाद वो पड़ जाते हैं उसमें सिलवटें। तो फिर मैंने सारे प्रेस करके रख दिए थे, थोड़े से कर दिए थे सूट और कुर्ते ना। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाया, क्योंकि संडे को ये है ना कि पहले मुझे ऐसा नहीं रहता कि पहले नाश्ता ही बनाना है, और दिन तो डेली पहले किचन ही करना पड़ता है। और नाश्ते की आज में टेंशन थी नहीं, क्योंकि नाश्ता बना रही थी आज गुनगुन, और गुनगुन बना रही थी सैंडविचेस, जो कि बहुत टेस्टी बना थे। कि तुझे परेशान कर रहा है, हेल्प कर रहा है? अभी तो हेल्प ही कर रहा, बस फोन पे बात कर रहा था। फ़ोन के बिना तो खैर उसका कोई काम होता ही नहीं है। सैंडविच बना रहा मेरा बाबू आज, बहुत ही टेस्टी, यम्मी यम्मी। सैंडविच बहुत टेस्टी बने थे, बहुत मज़ा आ गया था खा के। सैंडविच के साथ उसने लस्सी बनाई थी, और उसके बाद फिर मैंने दिन के लिए दाल बनाई थी। दाल मैंने काफ़ी देर बाद बनाई थी, क्योंकि जो तिवारी भाई साहब है उन्होंने हस्बैंड को बोला था कि मैं आऊँगा और फिर नॉनवेज वगैरह बनाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत लास्ट में फिर धोखा दे दिया और नहीं आए। फिर मैंने फिर बाद में दाल बनाई और ये हरी सब्ज़ी बनाई चौलाई की। वो ज़्यादा ये बात और है कि ये लंच ज़्यादा टेस्टी हुआ, क्योंकि दाल चावल और हरी सब्ज़ी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। फिर मैंने दाल चावल बनाए, और ये चौलाई की जो होती है ना, इतनी अच्छी लगती है ना इसकी सब्ज़ी। और इसकी सब्ज़ी बनाई थी मैंने लोहे की, जो मेरे पास छोटी कढ़ाई है उसमें, तो हरी सब्ज़ी उसमें और भी अच्छी लगती है ना, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था कि देर हो गई थी खाने के लिए ना, मैंने कहा। और फिर लंच वगैरह करने के बाद हमें जाना, हमने फटाफट लंच किया। खाना बनाने के बाद मैं नहाने गई थी, और नहाने के बाद मैंने लंच किया, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। गुनगुन और मैं ही गए थे, कुछ काम था मार्केट में, बस निकल गए थे।
और फिर हमें वहाँ जाके थोड़ा बहुत शॉपिंग करी। उसके बाद फिर हमने पहले पिया मैंगो शेक, गुनगुन को पीना था, फिर दोनों ने पिया। और फिर गुनगुन पता नहीं क्या एक दो चीज़ें लेनी थी जो उसे मिल नहीं रही थी, बहुत देर तक घूमे फिरे, फिर निकल गए थे। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं रहे मार्केट में, क्योंकि हमें वापस आना था, क्योंकि घर में कोई आने वाला था गेस्ट, तो हमें जल्दी घर वापस भी आना था। और हमें स्मार्ट पॉइंट जाना था, बट वो थोड़ा ऑफ रूट पड़ रहा था, तो फिर हमने जो रास्ते में हमें बचत स्टोर मिला, हम उसी में गए, वहीं से हमने 2-4 चीज़ें ख़रीदी और सीधा फिर वापस घर के लिए निकले। फिर घर के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते में नर्सरी थी, नर्सरी जो कि हमारी फेवरेट जगह है। गुनगुन को लेना है अपने रूम के लिए कैक्टस लेना था, वो बेवकूफ़ को प्लांट लगाना था, वो भी कैक्टस, तो उसे यहाँ मिला नहीं। फिर दूसरी नर्सरी में गए और मेरा दिल तो कर रहा था मैं सब कुछ ख़रीद लूँ, बट मैंने बहुत कंट्रोल किया, पर फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैंने एक प्लांट ख़रीद लिया और उसने प्लांटर लिया। तो फिर बस घर में आने वाला था गेस्ट, और वो गेस्ट कौन है आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। प्लीज़ थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।